प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर और आज आपको मैं बताऊंगा कि वाकई में इंडिया के कानून, इंडिया की सरकार, इंडिया की पॉलिटिक्स और सुशांत सिंह राजपूत जैसे केसेस होने की वजह से जिसमें इंसाफ नहीं मिलता, बहुत सारे रोजगार नहीं होते, इस वजह से देश के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। हर साल कहा जाता है 55,000 लोग देश छोड़ के अमेरिका जैसी जगह सेटल हो रहे हैं। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। कौन है ये लोग? सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में जैसे सुशांत सिंह राजपूत का इतना बड़ा किस्सा था, 2.5 साल हो गए, कोई जस्टिस नहीं है। हर जगह मीडिया में आई न्यूज, लेकिन कोई जस्टिस नहीं है। अंकिता भंडारी का केस अभी भी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस चलते रहते हैं, न्यूज मीडिया में आते हैं, न्यूज वाले आवाज उठाते हैं, लेकिन कब तक? सरकार इंसाफ तो सरकार देगी, न्यूज मीडिया तो नहीं देगी। न्यूज मीडिया अपना काम करते ही, लेकिन सरकार काम नहीं करती। ऐसे देश में जहां रोजगार भी ना हो, लोग जाते हैं देश छोड़ के। 55,000 इंडियन। ये दूसरी बात यह कि 55,000 इंडियन है कौन? ये 55,000 इंडियन कौन है? ये 55,000 इंडियन वो है जो बाहर देशों में इनको वीजा मिल जाता है। मतलब ये क्रिमिनल नहीं है, पहली बात, क्योंकि अमेरिका जैसा देश क्रिमिनल को तो वीजा देता नहीं है, बिल्कुल नहीं। और दूसरा, अमेरिका जैसे देश जब उसको नौकरी दे रहा है जो ऑलरेडी इतना प्रोग्रेस कर चुका है, मतलब वो अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को ही बुलाएगा अपने कंट्री में, वरना क्यों बुलाएगी कोई कंपनी या कोई आदमी या मेहनती लोगों को? तो मतलब ये 55,000 लोग मेहनती, टैलेंटेड और नॉन क्रिमिनल लोग हैं। मतलब ये अच्छे भी है, मेहनती भी है और टैलेंटेड भी है। सो ये हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं और वही हमारा देश छोड़ के जा रहे हैं 55,000 लोग हर साल। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देश में तरक्की नहीं है। और अगर आपने तरक्की कर ली तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए। मतलब आप क्राइम ना करो तो भी, क्योंकि आर्यन खान का केस देखा है, आर्यन की कोई गलती नहीं थी लेकिन घसीटा गया। तो कोई भी सोचेगा क्या करे? वो लोग छोड़ के जा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लोग छोड़ के जा रहे जो लोग टैलेंटेड है, क्रिमिनल नहीं है और मेहनती है। ऐसे ही लोगों की देश को जरूरत है। वो लोगों की जरूरत नहीं है जो भीड़ इकट्ठा करके सिर्फ पान की दुकान पे बैठते हैं, चिट-चाट करते रहते हैं, लोगों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, क्राइम करते हैं। इसीलिए क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये लोग को दूसरे देश एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल है। ये लोग यही रहते हैं इंडिया में। मतलब बुरे के बकवास सारे लोग भरे भरे इधर, और बाकी सारे अच्छे अच्छे लोग देश छोड़ के जा रहे। क्यों जा रहे छोड़ के? रोजगार नहीं है, काम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? मेरा सपना बॉलीवुड नहीं होता तो मैं भी चला जाता। मेरा सपना बॉलीवुड में काम करना था, है और रहेगा। इसी वजह से मैं इंडिया में हूं, वरना मैं भी चला जाता। ऐसे देश में जहां पे रोजगार भी ना हो, फैसिलिटी ना हो। अरे यार, एक बात बताऊं, बहुत अच्छी लाइफ जीता है एक मिडिल क्लास आदमी और एक गरीब आदमी भी अमेरिका में। गरीब आदमी के पास भी उसका अपना घर रहता है, छोटा ही सही। यहां तो मिडिल क्लास वाला 20 साल तक लोन देते देते बेचारा बर्बाद हो जाता है। कमाल है हमारे देश की, इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता। एक अच्छे लोग जो क्रिमिनल नहीं है, जो टैलेंटेड लोग हैं और मेहनती लोग हैं, उनको दूसरे देश वाले बुला रहे। 55,000 आपको पता है इंडिया में 73 देशों में आपके पास पासपोर्ट है तो आप ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं। मतलब डायरेक्टली टिकट बुक करके वहां जाके वीजा ले सकते हैं। 73 देश ऐसे हैं, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो। लेकिन अमेरिका का अगर पासपोर्ट आपके पास हो तो 175 देश ऐसे हैं जहां पे आप नॉन क्रिमिनल वीजा पे जा सकते हो। इंडिया की हालत ऐसी खराब क्यों? क्योंकि यहां तरक्की नहीं। तरक्की पे ना ध्यान देके आपसी दुश्मनी, आपसी नफरत पैदा की जा रही है और इसी पे ध्यान है लोगों का। अगर आप लोगों को बिजी रखोगे अपने काम में, देश की तरक्की में, वो इंसान भी पैसे कमाएगा। और जब एक इंसान पैसे कमाता है, एक परिवार पैसे कमाता है, वो खुशहाल होता है, तो ऑफ कोर्स वो टैक्स देता है और देश की तरक्की होती है। अगर 50 लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको मेहनत से काम कर रहे हैं और उनको देश का सरकार सपोर्ट कर रही है और उस कंपनी को सपोर्ट कर रही है, 50 लोग अपनी मेहनत के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए मेहनत करेंगे, उस कंपनी का प्रोग्रेस होगा, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। बहुत सारी कंपनियां बाहर से आके हमारे देश से पैसे कमाती है। और ये पता है देश क्यों टिका हुआ है? क्योंकि ये पावन धरती है, बहुत बड़ी पावन धरती है।
भारत देश की जन्मभूमि ऐसी है जहां पे राम कृष्ण इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए, लेकिन शायद इसी वजह से, इतनी पावन धरती, इसी वजह से अब तक ये धरती ने इतने सारे लोगों को पाल रखा है, इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी। देश को बचा लो, जो भी सरकार आप है, देश को बचा लो। अभी भी नफरत से निकाल के तरक्की की तरफ ध्यान दो। हर इंसान सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान चाहता है, भगवा कलर या हरा कलर नहीं चाहता। सबसे पहले वो अपना रोटी, कपड़ा और मकान चाहता है, अपनी तरक्की चाहता है, अपनी देश की तरक्की चाहता है। धर्म और भगवान तो अपने अपने लोग मानते रहेंगे, उस पर क्या राजनीति खेलनी। तरक्की करो, सरकार आपकी ही रहेगी। प्रोग्रेस के लिए काम करो, इंसाफ के लिए काम करो, न्याय करो, गुनहगारों को सजा दो और देश के लिए काम करो। धन्यवाद।